जरा मेरा डंडा लेके आना। ये बिना मार खाए बताएगा नहीं। जब से आया है बस पहेलियां बुझाई जा रहा है। ओए पूरब, देखता नहीं दीदी का दिमाग पहले से कमजोर हो गया और तू उस पर और जोर डाले जा रहा है। ओए, दिमाग खराब होगा तेरा। हाँ, मैं तो उसे यही पूछ रही हूँ कि पहेलियां मत बुझा। मैं भी तो दीदी यही कह रही हूँ कि पहेलियां समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिमाग कमजोर हो गया। अच्छा, तुझे समझ में आ गया तो तू बता दे। आप लोग भी किस बात पे झगड़ रहे हो? एक मिनट पूरब, तुम प्लीज साफ साफ बताओगे तुमने क्या प्लान किया है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पूरब, बोल। हाँ तो अब सुनिए मेरा मास्टर प्लान। मैंने जो भी कहा उससे अभी के दिल में जेलसी होगी और जेलसी की वजह से उसके दिल में जो भी है वो उसकी ज़बान पे आ जाए। वो कैसे? तो कैसा लगा मेरा फॉर्मूला नंबर 844? अरे वाह पूरब, तूने तो कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं वो? किसको क्या कहते हैं? अरे वो जिससे रुमाल बनता है। कपड़ा। कपड़ा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो? अपने घर? ठीक है चली जाना, लेकिन 2 मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। तुम्हें थैंक यू कहने का मौका तो दो। सुनो प्रज्ञा, मुझे मेरे संगीत में बहुत मजा आया और जो तुमने मुझे मजा दिया, ओह माय गॉड। बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिली, लेकिन तुमने जो मुझे गिफ्ट दी, आई मीन कौन ऐसी गिफ्ट देता है? कौन औरत अपने ही सौतन को ऐसी गिफ्ट देता है जो जो तुमने मुझे दी? टू गुड। मुझे लगा तुम सच में मेरी शादी रुकवाना चाहती हो, पर तुमने मेरे संगीत में अपने रिलेशनशिप की जो अनाउंसमेंट की है, ओह माय गॉड, उसके बाद तुमने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे रास्ते से हटके तुमने मेरी शादी का रास्ता क्लियर कर दिया। आई नो तुमने आज तक बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन ये कुर्बानी तुम्हारी सबसे ऊपर है। बकवास बंद करो, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और पूरब के बीच में कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे ही प्लेयर ने तुम्हें धोखा दे दिया, रास्ते में चलते चलते तुम्हें रन आउट कर दिया, खुद के गोल पोस्ट पे गोल कर दिया और तुम्हें गेम खेलने से पहले तुम्हें गेम से बाहर कर दिया। This is fantastic। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये सब बातें करके? तुमने अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं बख्शा, उसकी इज्जत नहीं की। और कितना गिरोगी तुम तक? मुझे लगता था कि हर इंसान के गिरने की एक हद होती है, तुमने तो गिरने के हिसाब से मिसाल कायम कर दी। पता है, आज के बाद जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में गिरेगा ना, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे कि वो तुम्हारे जितना गिर चुका है। ये क्या कर रही हो प्रज्ञा? बेचारी तनु को क्यों डांट रही हो? उसने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, जो कुछ भी किया है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने किया है। ओह माय बैड, तुम्हारी एक्स सिस्टर, क्योंकि अब तो मैं तनु की सिस्टर इन लॉ। क्यों भाभी? क्या रट लगा रखी है तुमने? नीचे गिरी हुई, तुम्हारा लेवल गिर चुका है एंड ऑल दैट। हाउ डज इट इवन मैटर? क्योंकि जब आप एक लेवल पर आने के बाद अपना मकसद अचीव कर लेते हैं तो गिरे हुए या ना गिरे हुए इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा कि गिर के उठने वाले को आलिया मेहरा कहते हैं। थैंक यू। और ये जो गिरे हुए होने का लेक्चर जो तुम दे रही हो ना, वो तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्रज्ञा, कि इस वक्त सबकी नजरों में तो तुम गिरी हुई। थिंक अबाउट इट, अपने देवर के साथ ऐसे रिलेशनशिप, अनबिलीवेबल। ओ वेट अ सेकेंड, वो तो तुम्हारा देवर भी नहीं हुआ, जीजा जी, करेक्ट? तुमने खुद बुलबुल और उसकी शादी करवाई थी ना, तो रिश्ते से तो तुम दोनों जीजा और साली लेके, तो एक जीजा और साली आपस में, सॉरी, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम दोनों ने किया कैसे। एनीहो,
तुम तो चाह के भी इस रिलेशन को नकार नहीं सकती ना प्रज्ञा। हाँ दादी, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या हो गया? सब चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, तू बता, तू ठीक है? मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल, हमें पता है वहां अभी के घर में क्या हुआ है। अब तू बोलेगी या हमसे वैसी ही बातें छुपाएगी जैसे तूने वो बात छुपाई? बहन जी क्या कर रहे हो? अभी तो आइए, थकी होगी, थोड़ी सांस तो ले लेने दो। नहीं, एक मिनट, मैंने कौन सी बात छुपाई है पहले आपसे? तू तो बोल के गई थी ना कि मैं अभी और तनु की संगीत पर जा रही हूँ, फिर तू पूरब से मिलने कैसे चली गई? माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इन्हीं के घर जा रही थी संगीत के लिए, लेकिन रास्ते में पूरब से मिली भी तो बुरा क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जैसे मैं पहले कभी पूरब से मिली ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि तू पूरब से मिलती, लेकिन ऐसे झूठ बोल कर नहीं। कम से कम मुझे बता कर तो जाती कि तू पूरब से मिलने जा रही है। माँ, मुझे नहीं पता कि आपकी किससे बात हुई या किस इंसान ने आपसे क्या अनाप शनाप कहा है, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रही हैं, मैं उस तरीके से नहीं मिली हूँ पूरब से। अच्छा, ऐसे नहीं मिलते तो फिर ऐसी तस्वीरें तेरी कैसे आ गई उन सबके सामने? इस बात का कोई जवाब है तेरे पास प्रज्ञा? सरला, तो चुप कर, मुझे पूछने दे इससे। एक मिनट बीजी, आप बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो उससे। बहुत विश्वास करती हूँ मैं इस पर, कभी भी किसी बात के लिए मैंने इसको रोका नहीं है कि जब भी इस घर से बाहर निकलती है ना, तो मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरे संस्कार इसके साथ जाते हैं। इसे कोई हक नहीं बनता ये मेरे भरोसे का मान न रखे। सारा प्लान उस आलिया और तनु का था, ताकि वो मेरे और पूरब की उस तरीके की तस्वीरें खींचकर पूरी पार्टी में दिखा सके, हम पर घटिया इल्जाम लगा सके, हमें एक साथ बदनाम कर सके। तुम चुप क्यों रहे? वहां सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इन्होंने उन तस्वीरों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि निकिता ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो आलिया और तनु वो चुप नहीं हो रही थी ना, वो कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। मुझ पर और पूरब पर घटिया इल्जाम लगाए जा रही थी। मुझे इतना सुनाया, पूरब को इतना उकसाया कि पूरब ने आखिरकार वो बोल ही दिया जो वो चाहती थी। क्या चाहती थी? पूरब ने मान लिया कि वो तस्वीरें सच है, जो इल्जाम आलिया और तनु लगा रही हैं वो भी सच है। पर ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा कहने की उसे क्या जरूरत थी? तुम दोनों को तो पता था ना कि ये सब तनु और आलिया का करा, तो फिर सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि माँ, वो मुझसे, आलिया और तनु सबसे 2 कदम आगे की सोच रहा है। ऐसा क्या सोच रहा है वो? माँ, वो हमारे अच्छे के लिए सोच रहा है। ऐसा कुछ सोचा है जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। ऐसा क्या सोच रहा है वो? ऐसा क्या सोच रहा है वो बेटा? पहले मुझे भी लगा कि वो सही नहीं सोच रहा, पर जब मुझे सब कुछ समझ में आया तो लगा कि यही एक रास्ता है। क्योंकि माँ, संगीत तो ऑलरेडी हो चुका है, शादी भी कोई ना कोई बहाना करके वो आलिया और तनु जल्दी करवा ही लेंगे। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा। मैं नहीं मानती इस प्लान को। अरे इस प्लान के रहते कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये किस तरीके का प्लान है? मुझे तो ये बता कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्लान से सब कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाए। ये प्लान काम ही नहीं करेगा। माँ, ऐसा मत कहिए ना। माँ, मैं मानती हूँ कि ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सीधे रास्ते पर भी तो हमने चल के देख लिया, क्या मिल गया? आपने इतने दिनों तक मुझ पर भरोसा किया है, थोड़ा और सही। दादी, आप ही समझाइए ना, अगर मैं जी जान से मेहनत नहीं करूंगी तो कैसे पहुंचूंगी मंजिल तक? मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। अब जब तूने सोच लिया है कि तू मंजिल तक पहुंचना ही है तुझे, तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना, तू जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और ये तो तेरे सुहाग की बात है ना। मेरा दिल कहता है तुझे अभी भी मिलेगा, उसका प्यार भी मिलेगा, उसका दिल भी मिलेगा। अरे प्रज्ञा, तू आ गई बेटा? हाँ दादी, आप लोगों के पास ही आ रही थी। ये
पूछने की इनका मूड कैसा है? बहुत गुस्से में है। मेरे बारे में पूछ रहे थे। कहीं बाहर तो नहीं गए ना, घर पे ही है ना? आप लोगों से बात कर रहे हैं? ये क्या आप लोग चाबी भरी गुड़िया की तरह सर हिला रहे? कुछ तो जवाब दीजिए। आपको पता है मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ टेंशन में। इसी का इंतजार था कि कब सुबह होगी और मैं यहाँ आऊंगी। यहाँ तो आ गई, लेकिन उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए आप लोग बताइए कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं। इंदु, तू ही बता। समंदर में तूफान बड़ा है, अपनी कश्ती को नहीं उतारना। अगर उतारना तो अपने रिस्क पर उतारना। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो रात से सोया नहीं है। तेरा तो सिर्फ टेंशन बढ़ा है, उसका तो गुस्सा बढ़ गया है। सीक्वेंस मुझे पता है तो। हाँ कर दो प्लीज। मैं कर लूंगा। सर, ये आपकी कॉफी। अरे यही तो मुझे चाहिए थी। मैं नहीं चाहिए। लेकिन आप ही ने तो अभी कहा कि यही चाहिए थी। हाँ मुझे कॉफी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं चाहिए। लेकिन सर, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, अब तुम्हारी ड्यूटी बदल गई है। मुझे जो भी चाहिए होगा मैं तन्नू को बताऊंगा, तन्नू आकर तुम्हें बताएगी, और तुम्हें जो भी देना होगा तन्नू को देना, तन्नू आकर मुझे दे देगी। इज दैट क्लियर? तो ये कॉफी मैं उन्हें दे दूं? नहीं, आप कॉफी नहीं पियेंगे? मैं पीऊंगा, हर रोज कॉफी पीऊंगा, हर घंटे कॉफी पीऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं पीऊंगा। तुम एक काम करो, तन्नू को अपने साथ किचन में ले जाओ और उसे यही वाली कॉफी बनाना सिखा दो। मैं तो सिखा दूंगी, ये सीख लेगी। क्यों? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? आप ही ने तो कहा था कि पूरी दुनिया में मेरी जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। चीयर्स। कल से नहीं। तनु, तुम ऐसी वाली कॉफी तो बना ही लोगी ना? ऑफ कोर्स। बना लेगी? तुम बनाओ। ठीक है अभी चले। अरे गुड मॉर्निंग पूरब। क्या हुआ, मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दोगे? उप्स, माय बैड। अब अगर मॉर्निंग गुड नहीं होगा तो कोई गुड मॉर्निंग कैसे कहेगा? अब कल रात जो हुआ उसके बाद इस घर में तुम्हारी सुबह गुड होना थोड़ा तो मुश्किल था ही ना। अब वैसे अगर तुम दादी दासी से मिलने जा रहे हो तो तुम जाओ, लेकिन भाई को मिलने मत जाना, क्योंकि कल के बाद आई डोंट थिंक वो तुमसे मिलना चाहेंगे। वो बेशक तुमसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। क्या है ना, कल तुमने जो कुछ किया ना उसे देखकर मेरा मन किया मैं तुम्हें गले लगा लूं। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मेरी पुरानी फीलिंग्स वापस आ रही, जिससे जब मैं तुम्हें प्यार करती थी शायद मुझे वैसा ही प्यार दोबारा होने लगा था। आलिया, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर, क्योंकि तुम्हारी खुशियां वैसे भी टेम्परेरी ही रही। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक से दिवाली कहां से आ गई, लेकिन एक बात याद रखना, दिवाली हमेशा अमावस की रात को आती है। तो जैसे ही तुम्हारे जलते हुए दिए बुझेंगे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और ऐसा अंधेरा छाएगा जिसकी कोई सुबह नहीं होगी। फिर किसको गुड मॉर्निंग बोलोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? सवाल ये होना चाहिए कि तुम सुनना क्या चाहती हो। तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी खुशियां ले आया हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि लव स्टोरी कभी कभी हेट स्टोरी बन जाती है। इसलिए मेरा सजेशन मानो, अपना ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन बंद करो और मेरी जो लव स्टोरी कल रात को शुरू हुई है उसके क्लाइमेक्स का वेट करो। ये प्रज्ञा दी कहाँ है? आई भी है या नहीं? हाथ चला दिया, मन तो कर रहा है कॉफी उसके मुंह पे मार देती। सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ
कोई हाथ जला रहा है, कोई टक्कर मार रहा है, तुम सब लोग मिलके मुझे मार क्यों नहीं देते? काश कि मैं ऐसा कर पाता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि काश कि जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा हो पाता तो जिंदगी में कोई दुख ही नहीं होता। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख हुआ हो तो आई एम सॉरी। फिर सॉरी? ओके ओके, थैंक्स बोल दूंगा अगर बता दोगे कि प्रज्ञा दी कहाँ है। ना मतलब उसका सब उसी की वजह से हुआ। I just hate her. लगता है सुबह सुबह इसकी दी से भिड़ंत होगी। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि बहुत कुछ हो गया हो? अच्छा मतलब जो हुआ उसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है, और अगर गलत किया होता तो तेरे सामने इस तरह नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा होता। अरे अभी तू गलत तो तू कर रहा है, क्यों प्रोफेशनल बातों को पर्सनल बातों में मिक्स कर रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में तू अपना पर्सनल मैटर ले और तू मुझे बोल रहा है कि मैं मिक्स कर रहा हूँ? मैं? और नहीं तो क्या। निकू मेरी सेक्रेटरी है, दिन रात मेरे साथ रहती है और तूने उसी के साथ अफेयर चला दिया। ऐसा कैसे कर सकता है यार तू? क्या मतलब है ऐसे कैसे कर सकता है? भाई क्यों नहीं कर सकता? तुझे प्रॉब्लम किस चीज से? उसका मेरी गर्लफ्रेंड होना या मेरी गर्लफ्रेंड का तेरा सेक्रेटरी होना? क्या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या वो काम नहीं करती? यार मैं ऐसा नहीं कह रहा। देख पूरब, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो किसी के साथ भी अफेयर रख सकता है। मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे तरीके से प्रॉब्लम है। तू और निकू मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी, पराया बना दिया मुझे। और तो और निकू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सुबह शाम मेरे साथ रहती थी, हम इतनी सारी बातें करते थे, बातों बातों में मैंने उससे पूछा भी था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, उसने साफ मना कर दिया। उल्टा वो मेरे बारे में पूछ रही, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और तूने भी नहीं बताया मुझे। ये पूरा आखिर कहना क्या चाहता था? जो मुंह में आया वो बोल रहा था या जो दिमाग में आया वो बोल रहा था? कहीं प्रज्ञा से अपने रिश्ते को एडमिट करना उसकी कोई चाल तो नहीं? ओह मम्मी, मेरा हाथ चल गया। फर्स्ट एड बॉक्स का है कबर्ड में। थैंक गॉड तनु तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरब चाहता है तो चाहता क्या है। मुझे बाहर मिला और कुछ बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो इंटेंशनली मुझे उससे नफरत करवाना चाहता है या उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लॉटिंग चल रही है। यू नो व्हाट, मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस पे। क्या इसने सब कुछ ना जानबूझ के किया, जानबूझ के मेरा हाथ जलाया। वो चाहती ही थी एक्चुअली, वो शायद मुझे पूरा का पूरा जलाना चाहती थी। तनु मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बके जा रही हो? आई एम टेलिंग यू, ये प्रज्ञा मुझे सच में पूरा जलाना चाहती है। आई थिंक वो मेरा फेस जलाना चाहती थी, किचन में ले जाके मुझ पे गर्म पानी डालना चाहती थी ताकि मेरा फेस खराब हो जाए और अभी मुझसे शादी ना करे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। तुझे बुरा किस बात का लग रहा है? मेरा तुझे ना बताना या उसका तुझसे छुपाना? मतलब क्या है तेरा? मतलब कि निकिता से पहले भी तेरी कई सेक्रेटरीज बनी, उनके लिए तो कभी तूने ऐसा फील नहीं किया। तो निकिता से ऐसी क्या अटैचमेंट होगी कि उसकी एक पर्सनल बात छुपाना तुझे इतना हर्ट कर गया? ऐसा कुछ नहीं। अरे अभी तो तूने कहा कि तुझे बुरा लग गया। देखा, बात मत पलट, मुझे सच सच बता के तेरे दिल में क्या है। अरे निकिता तेरी सेक्रेटरी ही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन गया हो प्रज्ञा के लिए? प्रज्ञा? ये प्रज्ञा कौन है? पूरा एक बार पहले भी तूने यही नाम दिया था, ये प्रज्ञा है कौन? निकिता ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उसका असली नाम। निकिता प्रज्ञा? ये कैसे हो सकता है? उसने अपना नाम चेंज कर लिया था किसी वजह से, लेकिन सिर्फ बाहर के लिए। घर में सब उसे प्रज्ञा ही बुलाते हैं। अगर उसकी फैमिली उसे इस नाम से बुलाती है तो फिर तू क्यों? तू बैठ, मैं समझाता हूं। देख अब तू बात मत घुमा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे। क्या है क्या तेरे दिल में? कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या कोई और फीलिंग? मैंने तुझसे अपनी बात छुपाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन तू मत छुपा, सब सच बता दे। बता दे क्या है तेरे दिल में? कुछ है ना तेरे दिल में उसके लिए? हाँ है मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। हमारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। व्हाटएवर। देखो ये जो कुछ भी हुआ होगा ना तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो?
क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है ना वो तुम्हारी वजह से ही होता है। लाइफ में कभी कुछ तुम ढंग से तो कर नहीं सकती हो तनु। हाँ, कैटवॉक बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। एक्चुअली कैटवॉक के अलावा तुम कैट फाइट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, जो काम तुम बहुत अच्छे से करती हो ना वही करो। यू नो, मेकअप लगाना, ड्रेसअप करना, अमीर लड़कों को पटाना, ये सब कुछ। मैं क्यों पटाऊं? मेरी शादी ऑलरेडी अभी के साथ हो रही है। और रियली तो तुम्हें लगता है कि भाई से तुम्हारी शादी हो जाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है तनु कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो प्रज्ञा कर रही है और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे भाई से शादी? एंड आई एम सो श्योर कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे भी करके भाई को फिर से पटा लेगी। तुम मुझे उस बहन जी के साथ कंपेयर कर रही, तुम ये कहना चाहती हो कि वो मुझसे ज्यादा अच्छे से अभी को पटा सकती है? लगता नहीं है स्वीटहार्ट, ये फैक्ट है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अभी तक तुम भाई को एक कॉफी बनाकर नहीं दे सकती उनके पसंद की, जहां तक कि वो प्रज्ञा इतनी अच्छे तरीके से उसने भाई को अपनी कॉफी का एडिक्ट बना लिया। यू नो, मुझे लगता है कि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है that a way to a man's heart is through his stomach, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। मतलब तू मानता है कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए वैसी वाली फीलिंग है जैसी? हाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं दो लव स्टोरीज है, तू, मैं और प्रज्ञा, राइट? नहीं पूरा ऐसा नहीं है। तेरी बातों से तो यही लग रहा है। देख, मेरी बात का और कोई मतलब नहीं है। अरे तूने ही तो बोला कि हाँ, कहा मैंने कि आई फील फॉर हर, पर एक फ्रेंड की तरह यार। ऐसी फ्रेंड जिसके साथ तुम सुबह शाम रहना चाहते हो? वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं सुबह शाम वैसे भी उसके साथ रहता हूँ। ऐसी सेक्रेटरी जिसका हाथ पकड़ के तुम कहते हो कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना, जिससे तुम काम की बातें कम और दिल की बातें ज्यादा करते हो। पूरा तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, वरना तू ही बता, अपनी संगीत सेरेमनी पे अपनी सेक्रेटरी का वेट कौन करता है? और तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तू उसके लिए अपना संगीत नहीं, अपनी शादी तक कैंसिल कर देता। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तू एक काम कर, तू बैठ। मैं ठीक हूं। तू बैठ, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। तू बैठ। अब सुन, अब देख, मैं जानता हूं शायद लोगों को मेरा ये बिहेवियर अजीब लगे, शायद मेरी फीलिंग्स भी अजीब लगे, पर पूरा मेरी ये फीलिंग्स जेन्युइन है यार। देख, हमारा ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है, पर प्यार नहीं है यार। देख, मैं इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकता। जरूरी नहीं है ना कि हर रिश्ते को नाम या हर फीलिंग को मैं नाम तो नहीं दे सकता ना। और जरूरी भी नहीं है कि जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगे, आप उसे अपनी बेबी या गर्लफ्रेंड बना ले। तू समझ रहे कि नहीं? देख, पूरा कुछ रिश्तों को, कुछ फीलिंग्स को ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। वो नामकरण करने के चक्कर में ना उसके एहसास को खत्म नहीं करना चाहिए। जो फीलिंग की प्योरिटी है ना वो खत्म हो जाएगी, और अगर प्योरिटी चली गई ना तो कोई नेचुरलनेस नहीं रहेगी। फिर उसके साथ रहने में मुझे जो सुकून, जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलेगी। मैं भी बाकियों की तरह सोचने लगूंगा। इसलिए पूरा इस रिश्ते को नाम मत दे यार। अब फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि एक फूल और एक भंवरा, दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं है ना। दोनों साथ रहते हैं और दोनों अच्छे भी लगते हैं एक साथ। तो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तू क्यों नहीं समझ रहा अभी? ये प्यार ही है। कन्फेस भी कर रहा है और उसे प्यार का नाम भी नहीं दे रहा है। तू शायद बोल भी देता, पर तनु ने तेरा माइंड वॉश कर रखा है। जब तक वो तेरे साथ है तू कभी नहीं मानेगा कि तू दी से प्यार करता है। क्या यार, किस काम में अटक गई? मॉडल से कहीं क्लर्क ना बन जाऊं। ये पढ़ाई लिखाई के काम में ना वो टीचर प्रज्ञा ही अच्छी थी। मैं भी ना फालतू में पंगा ले लिया। मैंने पंगा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। हेलो, पहले तो तुम मेरे से प्यार से बात करो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा तमीज से बात करो यार। देखो निखिल, अगर तुमने मुझे इरिटेट करने के लिए फोन किया ना तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अपसेट? मुझे तो लगा कि तुम और अभी किसी रोमांटिक डेट पर होगे, मगर तुम्हारा तो हिसाब किताब। मजाक उड़ा रहे हो मेरा?
अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रज्ञा से अपसेट है, गुस्सा है ना वो उससे, तो वो उससे तो मिलेगा नहीं, और इस सिचुएशन का तुम फायदा नहीं उठाओगी ये मैं सोच नहीं सकता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं अभी को किसी रोमांटिक डेट पे ले गया होता। मैं डेट पे ही हूँ, लेकिन अभी के साथ नहीं, अभी की फाइल्स के साथ। कैंडल फाइल डिनर। क्या मतलब? जब से अभी उस प्रज्ञा से नाराज हुआ है, गुस्सा हुआ है ना, उसने प्रज्ञा से अपने काम करवाने भी बंद कर दिए और वो सारे काम मुझे दे दिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रानी बनने आई थी, नौकरानी बन गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हो गया तुम्हारा? देखो मेरे ऊपर भड़कने से कोई फायदा नहीं है, और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास फिर भी चांस तो है कि मैं आज नहीं तो कल रानी बन जाऊंगी। तुम्हारे पास क्या चांस है? सुकून डार्लिंग, सुकून। क्या बताऊं तुम्हें, हाथ में फेवरेट वाइन का ग्लास है, टीवी के ऊपर सॉकर मैच चल रहा है और फोन पे तुम हो, और क्या चाहिए यार लाइफ में? आई न्यू इट, तुमने मुझे फोन इसीलिए किया है ताकि तुम मुझे जला सको, लेकिन लेट मी टेल यू, तुमने अगर मुझे इरिटेट किया ना तो मैं तुम्हें। तनु, तुम किससे बात कर रही थी क्या? मैं नहीं तो नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे लगा तुम फोन पर शायद किसी से बात करी हो। नहीं, अभी मुझे किसका फोन आएगा? ओह हाँ, एक्चुअली तुमने मुझे कहा था ना कि सब कुछ जोर जोर से पढ़ना, तो शायद तुम्हें लगा होगा मैं फोन पे हूँ। एनीवेज, शाम को तैयार है ना, हम डिनर डेट पर जा रहे हैं। Really? या तो मैं निकू को पिक करके तुम्हें पिक करने आऊंगा, तो 8:30 बजे तक तैयार है ना? निकिता? हम डबल डेट पर जा रहे हैं। हमें बस उसे ये रियलाइज करवाना है कि ये कपल, ये रिश्ता मिसमैच है, क्योंकि जब वो मुझ में कमी देखेगा तभी अपने आप को मेरी जगह देखेगा और सोचेगा कि मुझसे ज्यादा बेटर इंसान वो है दी के लिए, वो दी का ज्यादा ख्याल रख सकता है, उन्हें ज्यादा खुश रख सकता है, और फिर वो हमें देखकर जलेगा और हमें उसे और जलाना है, और जलाना है, इतना जलाना है कि उसे तंदूरी मुर्गा बनाना है और फिर उसे सर्व कर देना। लेकिन पूरब तुम समझ नहीं रहे हो, वहाँ सिर्फ हम तुम और ये नहीं होंगे, वहाँ तनु भी होगी जो हम पर हर वक्त नजर रख रही हो। उसके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी प्लान पूरा हो पाएगा। होगा दी, होगा। ऐसा एक्शन होगा कि तनु और आलिया देखती रह जाएंगी, क्योंकि हम वैसे भी उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारा प्लान क्या है। ट्रस्ट मी दी, ये प्लान जरूर काम करेगा। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर सोच सोच के परेशान हो गई हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो? नहीं, आराम नहीं कर रही हूँ, मेरी कमर टेढ़ी हो गई है, उससे बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। जितना आराम करना है ना तनु अभी कर लो। आई होप कि आज जब तुम डिनर पर जाओगी तब तुम डिनर प्लेट पर ध्यान नहीं रखोगी, बल्कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उस पर भी ध्यान रखोगी। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि अभी तक मुझे उसकी सही इंटेंशन का पता कैसे नहीं चला। आलिया, तुम जानती हो तुम उसकी इंटेंशन क्यों पता नहीं कर पाई हो? क्योंकि तुम अपने आप को जितना स्मार्ट बोलती हो ना उतनी हो नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब वही है जो तुमने सुना, कि अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए या मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो तुम मुझे बातें सुना के ना पागल कर देती हो। अब तुमसे कोई काम नहीं हुआ तो इतना तो सुनोगी ना। तुम जितना अपने आप को स्मार्ट बताती हो, बोलती हो ना, उतनी स्मार्ट नहीं हो तुम। तो मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास चीजों का कोई जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है और अपना दिमाग लगाना और सोचना है कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम्हें भी यही करना चाहिए। हम दोनों को साथ में मिलकर उन दोनों के पूरे प्लान का पता लगाना होगा। सो प्लीज अलर्ट रहना, क्योंकि आज की ये डिनर डेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरब? अगर गड़बड़ हो भी गई तो हमारा प्लान थोड़ी ना रिवील हो जाएगा, और मेरी मानो तो गड़बड़ का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी छुप छुपा के तो करेंगे नहीं। हम जो करेंगे सामने करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे। आप प्लीज घबराहट में ये मत भूल जाना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। देखो, मैं जानता हूं कि ये आपके लिए मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन हमें ये करना होगा। तो ये अब इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद हम बैकआउट नहीं कर सकते। हमें डर के नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा, और ये सोच के करना होगा कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर फिर भी आपको घबराहट हुई तो आप बस चुप रहना और मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो आज की रात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है, एंड आई होप आज की रात के बाद जब सुबह हो तो आप दोनों की लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।